गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 9th क्लास का जो टॉपिक है, दिस इज रिमाइंडर थॉट। दिस टॉपिक आवर टॉपिक टुडे। नाउ वी टेक टू नंबर्स से 15 and 6, two positive integers. Now we divide 15 by 6. तो 6 2 जा 12 माइनस वी गेट 3. तो 15 इज नोन एज डिविडेंड. डिविडेंड. 6 इज नोन एज डिवाइजर. 2 is known as quotient, and 3 is known as remainder. ये नेम है. These are name of 15, 6, 2 and 3. तो what is the relation between 15, 6, 2 and 3? The relation between them is 15 can be written as 6 multiply 2 plus 3. You already know that कि dividend equal to divisor into quotient plus remainder. अब 6 to the 12, 12 plus 3, 15. अब 15 equal to 15. This is always true. तो यहां हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला ये बनेगा जो आपने याद करना है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये आप करेंगे. तो ये फॉर्मूला है जो आपने इसको याद करना है. इसको ऐसे लिखेंगे, रिमाइंडर. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखा हुआ है. नाउ वी अगेन टेक टू नंबर से 18 and 6. इफ वी डिवाइड 18 by 6, 6 3 जा 18, we get 0. So this means 6 is factor of 18. This means 6 is factor of 18, or 18 is a multiple of 6. Multiple of 6. इसको एक ही बात है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 is factor of 18, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 is a multiple of 6. ये हम लोअर क्लासेस में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है पढ़ चुके हैं. अब हम ये सोचते हैं कि क्या हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं. यहां नंबर की बजाय पॉलिनोमियल आ जाए, यहां पॉलिनोमियल आ जाए, तो क्या कंडीशंस हो और हाउ कैन वी डिवाइड फॉर टू पॉलिनोमियल्स. ये हमारे पास जो टॉपिक है आज. तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं. नाउ सम टेक एग्जांपल्स. एग्जांपल 6, यहां ध्यान दें. एग्जांपल 6 में 6 डिवाइड px बाय gx. px इज दिस. px इज x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, एंड gx इज 1 प्लस x. These are polynomials. This equal to 3x square plus x minus 1 और x plus 1. जब भी हम डिवाइड की बात करते हैं कि वन पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अदर, तो फर्स्ट हमारे पास ये कंडीशन है, ये हम रखते हैं कि उनको जो है जो वेरिएबल्स है, वी राइट polynomials in descending power of variables. Descending powers of variable.
आप देख सकते हैं कि 2 पावर्स पहले लिखी, फिर 1 फिर 0, 1 और फिर 0। ये कांस्टेंट जो टर्म है इसकी पावर 0 होती है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि बोथ पॉलिनोमियल्स आर रिटन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स। अब डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स के बाद वी कैन डिवाइड दिस। px is divided by gx, तो px is dividend, this is 3x square plus x minus 1 and gx is x plus 1। अब हम कैसे सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, देखिए यहां फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर और यहां फर्स्ट टर्म है x, तो बाय व्हाट नंबर is multiplied by x we get 3x square, तो x is multiplied by number we get 3x square। हम ये नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये नंबर क्या है जिसको हम x से मल्टीप्लाई करें और 3x स्क्वायर आ जाए। ये रिजल्ट हमें चाहिए होता है, ये फर्स्ट टर्म जो है ये हमें निकालनी है इसकी हेल्प से, x की हेल्प से। तो या तो बच्चा डायरेक्ट सोच ले कि किससे मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज का तरीका ये है कि 3x स्क्वायर को न्यूमरेटर में डिवाइड बाय x, दिस इज 3x, यहां 3x आएगा। जो हमें चाहिए वो न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर वी गेट नंबर, दिस इज 3x, यहां हम 3 रखेंगे 3x। नाउ 3x इज मल्टीप्लाई बाय x, तो 3x स्क्वायर, 3x इज मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3x, sign will be changed, first term is always cancelled, first term हमने कैंसिल करनी है, इसलिए मैंने इसको सेम बनाया था कि ये आ जाए, ताकि अपोजिट साइन नेगेटिव करेंगे तो अपोजिट साइन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। अब x x x सेम आएगा, -3 + 1 -2 आ जाएगा और -1। अब सेम प्रोसेस से हमें -2x चाहिए, इसके नीचे -2x with the help of x, by what number with multiply by x we get -2x, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं -2x डिवाइड by x, this is -2, तो सेकंड नंबर we take -2, -2 into this तो -2x, -2 into this तो -2, sign will be changed, cancel, we get, तो this is quotient and this is remainder। अब जो है हमारा क्वेश्चन तो है यहीं तक है कंप्लीट, जो आपकी बुक में हमने कहता है कि डिवाइड px by gx, तो दिस इज कोसेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए, रिमाइंडर थ्योरम के लिए हम कुछ और यहां से डिस्कस करेंगे, और यदि आपने वेरीफाई करना हो कि वेरिफिकेशन ऑफ कोसेंट एंड रिमाइंडर कि आर द कोसेंट एंड रिमाइंडर आर करेक्ट, सही है, ये वेरीफाई करना है, तो आप इस जो है रिजल्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो सेकंड पार्ट में मैं वेरीफाई करना चाहता हूं, वेरीफाई, तो वेरिफिकेशन में लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू, दिस इज डिविडेंड 3x स्क्वायर प्लस x minus 1, dividend equal to this, divisor is 3x minus 2, quotient is x plus 1 plus remainder is 1। मैंने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू quotient प्लस रिमाइंडर। नाउ वी मल्टीप्लाई दीज टू एंड एड 1, 3x into x 3x square, 3x into 1 3x, minus 2 into x minus 2x, minus 2 into 1 minus 2 plus 1, और 3x square ये दोनों ऐड हो जाएंगी, x में है दोनों, तो प्लस x और minus 2 plus 1 minus 1। You see that left hand side equal to right hand side, so this means that this quotient and this remainder is correct,
करेक्ट है, यदि दोनों साइड इक्वल आ जाए तो दिस इज करेक्ट। ये वेरिफिकेशन है कि हमने जो डिवाइड किया वो सही किया या नहीं किया, दिस इज वेरिफिकेशन। एंड सेकेंड नॉट, ये जो है आपने इसी क्वेश्चन को यहीं तक सोल्व करना है। ये तो मैं आगे के लिए बता रहा हूं आपको कि आगे हम कहां जाना चाहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अब जो रिमाइंडर थ्योरम है जो ऊपर देख रहे हैं आप, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर, इसका हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं, जीरोस। तो जीरोस ऑफ जीएक्स, जीरोस ऑफ जीएक्स, पुट gx equal to 0. You know that if we find the zeros of any polynomial, so we put the value of polynomial equal to 0. So now we want to find the zeros of gx. So therefore we put gx equal to 0 and gx is x plus 1 equal to 0. So we get x equal to minus 1. X equal to minus 1 is zeros of gx. Now we want to find the value of px. We want to find the value of px at x equal to minus 1. तो this is p minus 1. जो gx का जीरोज है, इस वैल्यू के ऊपर हम px की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो we get this 3 into minus 1 whole square, minus 1 और minus 1. तो we get this is 1 minus 1 minus 1, 3 minus 2, this is 1. देखिए आपने क्या किया कि जो px की वैल्यू है एट जीरोज ऑफ gx, तो we get 1 और 1 is remainder, 1 is remainder. तो this is 1, this is remainder of remainder when px is divided by gx. तो अब ये जो रिजल्ट्स मैंने आपको इसलिए फाइंड आउट किए हैं कि ये रिमाइंडर जो है, आप इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलेंगे। आगे जाके हम इसको कहेंगे दिस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। तो दिस मींस दैट कि वैल्यू ऑफ डिविडेंड, वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट zeros of divisor, value of dividend at zeros of divisor is equal to remainder when px is divided by gx. This is known as remainder. ये ध्यान रखें यहां पे जो डिवाइजर है दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल। ये अप्लाई तभी होगा कि डिवाइजर जो है दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। यहां क्वाड्रेटिक है तो ये जो है रिजल्ट से नहीं देगा हमारे को, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा और एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके साथ कि हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्या तरीका होगा। हाँ जी, ये कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। अब जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के साथ अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, ताकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें, ले सकें। ये आपका कर्तव्य भी है, क्योंकि आपको भी किसी ने बताया होगा और आपने भी आगे बताना है। ये जो है ऐसे ही चलता रहना चाहिए सिलसिला। हाँ जी, अब मैं एक एग्जांपल और डिस्कस करूंगा आपके साथ। Now we take example 7th example. Divide the polynomial this. Divide the polynomial 3x raised to power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1
by x minus 1. तो first we put their names. Suppose let this is px and this is gx. See, ये हमने px और gx इनके निक नेम पुट कर दिए पॉलिनोमियल्स के, और डिवाइड px by gx ये हम चाहते हैं यहां पे, तो वी गेट दिस 3x raised to power 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 डिवाइड बाई x minus 1. यहां देखिए हम बाई व्हाट नंबर मल्टीप्लाई बाई x वी गेट 3x raised to power 4. तो 3x raised to power 4 डिवाइड बाई x, तो वी गेट 3x cube. तो we take 3x cube. 3x cube is multiplied by x, so we get 3x raised to power 4. 3x multiplied by minus 1, so minus 3x raised to power 3. Sine change. This is cancelled. X cube, x cube, x cube, same. Minus 4 plus 3 minus 1. Minus 1, 1 इसके साथ multiply, we get same number. Minus 1 और minus 1 हम लिखते नहीं एक कोफिशिएंट, अंडरस्टूड है, और माइनस 3x minus 1. नाउ वी वांट टू फाइंड माइनस x क्यूब विद द हेल्प ऑफ x. देयरफॉर माइनस x क्यूब डिवाइड बाई x, माइनस x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, तो माइनस x क्यूब, माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस, तो प्लस x स्क्वायर. ये ध्यान रखें ये एक्स स्क्वायर है, यह एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो इसको अलग लिखेंगे. जब डिवीजन कर रहे हैं हम, तो सेम पावर्स के नीचे सेम पावर आएगी वेरिएबल्स की, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें. अब इसको फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर्स को. दिस इज माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 3x माइनस 1. ये पावर ज्यादा है कि पहले लिखेंगे, ये कम है तो बाद में लिखेंगे ऐसे. अब माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए हमारे को, माइनस एक्स स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ एक्स, तो दिस इज माइनस एक्स. माइनस एक्स इज मल्टीप्लाई बाई दिस, तो माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स इज मल्टीप्लाई बाई 1, तो प्लस एक्स. साइन विल बी चेंज्ड, तो दिस इज कैंसल्ड, और वी गेट दिस इज माइनस 4x एंड माइनस 1. अब हम क्या करेंगे, माइनस 4x निकालना हमने, माइनस 4x डिवाइड बाई x, दिस माइनस 4, तो माइनस 4. माइनस 4 इज मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4. साइन विल बी चेंज्ड, दिस इज कैंसल, और दिस इज माइनस 5, दिस इज माइनस 5. तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास रिमाइंडर माइनस 5 है, और दिस इज नोन एज क्वोशेंट. ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है. यहां तक हमने कंप्लीट क्वेश्चन करना है. रिमाइंडर थ्योरम की बात करें हम, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, मैंने जो आपको लास्ट बताया कि जो हमारे पास डिविडेंड है, वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट डिवाइजर एट जीरोज ऑफ द डिवाइजर, वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट जीरोज ऑफ ए डिवाइजर इज नोन एज रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस. So we find the zeros of this. We find the zeros of this. So put x minus 1 equal to 0. So we get x equal to 1. This is zeros of divisor. 1 is zeros of divisor. Now we find value of p x at x equal to 1. तो 1 पुट करें इसमें, तो we get 3, 1 raised to power 4, 4, 1 raised to power 3, minus 3 into 1 minus 1. तो 1 raised to power 4, 1, 1, 3, this is minus 4, minus 3, minus 1. 3, 3 cancel, we get minus 5. तो आप देख सकते हैं कि minus 5 और minus 5. लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ आपको रिमाइंडर देगा, क्वोशेंट नहीं देगा. रिमाइंडर कैसे देगा कि हमने किसी भी पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो जो डिवाइजर है, डिवाइजर वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल.
फर्स्ट वी फाइंड द जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो जब जीरोज हमारे सामने आ जाएगा तो एट दैट जीरोज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिविडेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिविडेंड एट zeros of a divisor. So we get remainder when px is divided by gx. Thank you.